इस खजर्स को देखते जो कि ईरान में उन सोल्जर्स में एक का नाम लोगन है जिसका एक दोस्त जंग में मारा जाता है और मरने वाले सलजीर का नाम असिस होता है। अगले दिन वो सभी इस जगह पर जाते हैं जहां पर रात को सिस मारा गया था। वहां लोगों को एक लड़की की तस्वीर मिलती है जिसके बारे में वो सभी से पूछता है कि ये तस्वीर किसकी है, पर तभी इन पर हमला हो जाता है जिसमें सभी साथी मारे जाते हैं। लेकिन इस फोटो की वजह से लोगन की जान बच जाती है। लोगन के पास एक सोल्जर आकर कहता है इस लड़की की वजह से तुम्हारी धुन बच गई है, इसलिए तुम्हारी गार्डियन एंजल है। इस लड़की के बारे में लोगों ने पता करने की कोशिश करता है पर उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। कुछ समय के बाद लोगन रिटायर हो जाता है और वो अपने बहन के घर पर जाता है। वहां पर इसका एक डॉग होता है जिससे वो बहुत प्यार करता है और इसको बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। मोर की वजह से लोगन की दिमागी हालत ठीक नहीं थी क्योंकि इस ने अपने साथियों को मरते हुए देखा था। इस वजह से लोगन रात को ठीक से एक सो भी नहीं पाता था और वो फोटो को देखता रहता था। इस फोटो के पीछे लसीना लिखा था तो वो लसीना जाता है और इस जगह पर पहुंचता है जहां पर वो फोटो खींची गई थी। इस शहर में लोगन इस लड़की के बारे में पता करता है और एक आदमी सूद से पता चलता है कि इस लड़की ने इस आदमी को दोस्त शरीफ से शादी की थी। जिसके बाद लोगा इस लड़की के घर पर चला जाता है और उसे पता चलता है कि इस लड़की का नाम एलिजाबेथ है। एलिजाबेथ अपने घर का खर्चा चलाने के लिए डॉग शॉप चलाती हैं और जब वो लोगन को डॉग के साथ देखती है तो इससे लगता है कि वो यहाँ पर जॉब के लिए आया है, उसी लिए वो उसे फॉर्म भरने के लिए कहती है। तब लोगन कहता है कि वो दूसरे शहर से आया है। ये सुन के एलिजाबेथ थोड़ा हिचकती है और सोचती है कि कोई इतनी छोटी जॉब के लिए दूसरे शहर से क्यों आएगा और उसी लिए वो जॉब देने से मना कर देती है। उसी वक्त वहां पर एलिजाबेथ के ग्रैंड माते आ जाती हैं और वो लोगों को जॉब दे देती है। लोगन अपने काम को काफी ईमानदार से करता है और इस जगहों को काफी साफ सुथरा रखता है, पर फिर भी एलिजाबेथ को इस पर भरोसा नहीं होता है। यहाँ पर एलिजाबेथ का एक बेटा भी था। लन काफी घुल मिल जाता है और इस का बेटा भी उसे पसंद करने लगता है। इससे एलिजाबेथ को भी लोगन अच्छे लगने लगता है और अब इससे लोगों को उसके घर के आसपास रहने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एक दिन जब लोगों ने काम कर रहा होता है तब वहां पर एलिजाबेथ का एक हसबंद आ जाता है और वो लोगों से पूछता है तुम कौन हो, और वो इसका अलिफ दाल कार्ड देखता है जिससे वो जान जाता है कि लोगों ने एक अमेरिकन सोल्जर था। वो लोगन को कहता है शाम को एलिजाबेथ को पार्टी में आने के लिए कह देना। शाम को एलिजाबेथ अपने बेटे बिन को लेके गेट के पार्टी में जाती है। पार्टी में हमें पता चलता है कि कीट के फथर शहर का सबसे बड़ा जुस था। कीट को घमंड भी था और इसने इस बात को लेके एलिजाबेथ को धमकाया भी था कि वो कोर्ट के जरिए अपने बेटे को इससे छीन लेगा और उसके घमंडे बहुवर की वजह से एलिजाबेथ इससे अलग हो गई थी। अगली सुबह जब एलिजाबेथ जॉगिंग करके घर आती है तो देखती है कि लोगन इसके ग्रैंड मातिर के साथ नाश्ता कर रहा है। लोगन ग्रानट मातिर को बताता है कि मैंने स्कूल की पढ़ाई पूरी किए पर मैंने कॉलेज की पढ़ाई नहीं की है। ये सुन के एलिजाबेथ सोचती है कि लोगों ने पढ़ाई में अच्छा नहीं था, इसका मजाक बनाने लगती है। लेकिन लोगन जो कि काफी और समझदार था वो एलिजाबेथ को ऐसा जवाब देता है जिसे सुन उनके
एलिजाबेथ की बोलती बंद हो जाती है। दूसरी तरफ बिन काफी अच्छा बॉलून बता रहा होता है तो लोगों ने इस के पास जाता है और इसके इस कुला के लिए दिल से तारीफ करता है। लेकिन बेन को सब स्कूल में चढ़ाते थे इसलिए उसे लग रहा था कि वो वेवलन अच्छा नहीं बजाता है, पर लोगन की तारीफ की वजह से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। एक दिन लोगन घर में पियानो को देखता है तो उसे बजाने लगता है और बिन ये सब छप के देखता है। काफी अच्छे पियानो बजा रहा है, इस लिए लोग उन जब शाम को अपने घर जा रहा होता है तो बेनों से रोकता है और साथ में डिनर करने के लिए कहता है। लोगन में उसके बाद मान जाता है और इसके साथ डिनर करता है। डिनर के वक्त बेन लोगों से शर्त लगाता है कि जो भी चश्मे हारेगा वो बर्तन साफ करेगा। लोगों ने यहाँ बिन से हार जाता है, जो शायद बिन का कॉन्फिडेंस बनाने के लिए करता है। जिसके बाद लोगन बर्तन धोने लगता है, तब बेनस से कहता है तुम काफी अच्छा पियानो बजाते हो, जिसके जवाब में लोगन कहता है तुम भी बॉलून काफी अच्छा बजाते हो। लेकिन ये सुन के बिन यहाँ से भाग जाता है। ये देख के एलिजाबेथ कहती है वो वालन बजाने में कॉन्फिडेंट नहीं है, उसी लिए वो सबसे छप के वॉलीन बजाता है। अगले दिन एलिजाबेथ अपने ग्रैंड मातिर के साथ कब्रिस्तान में कब्र के पास जाती है, जो एलिजाबेथ के भाई का कब्र था। यहाँ से घर वापस आने के बाद वो रोती है और काफी दस्तरा भी हो जाती है। लो गार्डन लगी चीजों को फेंकने लगती है। ये देखकर लोगन उसे रोकने के लिए आता है और इसे किस्त के पकड़ के बनज पर उसके साथ बैठ जाता है। एलिजाबेथ कहती है मेरा भाई आर्मी में था, जो कि शायद शहीद हो गया, पर मुझे ये तक नहीं पता है कि इसकी मौत कैसे हुई। क्या वो जंग में शहीद हो गया या फिर इसके पीछे कोई और वजह है। इसकी बातें सुनकर लोगन इसे गले लगा लेता है। अगले सपने में दिखाया जाता है कि कितने को लेके घर आता है और बेन के मुंह पर चोट लगी होती है। ये देखकर एलिजाबेथ को गुस्सा आता है, पर वही कितना होता है। उसी लिए एलिजाबेथ कहती है ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हवा होगा। इससे कीथ को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में एलिजाबेथ कहाँ किस के पकड़ लेता है। ये देखकर लोगों ने उसे हाथ छोड़ने को कहता है और कितने गुस्से में यहाँ से चला जाता है। उसके बाद एलिजाबेथ अंदर आके बताती है कि हम दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ा कर देते थे, एक दूसरे को पसंद करने लगे और जब कुछ टाइम के बाद हम रिलेशनशिप में आए तब मैं प्रेग्नेंट हो गई, जिस वजह से हमें शादी करनी पड़ी। पर कीथ का बहुवर बहुत ही रूड था, इसलिए हमने डिवोर्स ले लिया। लेकिन अब वो मुझे धमकी देता है कि वो मुझसे मेरा बेटा छीन लेगा, पर मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ और उसे खोना नहीं चाहती हूँ। एलिजाबेथ की बातें सुनने के बाद लोगन कहता है तुम बहुत ही अच्छी इंसान हो, क्योंकि तुम बहुत ही अच्छी माँ हो। और ये कहने के बाद वो जाने लगता है। तब एलिजाबेथों से चला के पूछती है कि या तुम आज रात मेरे साथ डिनर करोगे। रात होने पर ये एक बार में जाते जहां लोगों ने उसे बताता है कि मेरे फथर आर्मी में थे और कुछ वक्त पहले ही मेरी भी सर्विस आर्मी में खत्म हुई है। इसके बाद एलिजाबेथ लोगों को ले कर अपने भाई के बोट के पास जाती है, जो अब पूरी तरह से खराब हो गई थी, क्योंकि इसके भाई के बाद अब कोई भी इसका ध्यान रखने वाला नहीं था। यहाँ से जब ये घर जा रहे होते तो रास्ते में एक दूसरे के करीब आ जाते और एक दूसरे को किस करने लगते। यहाँ एलिजाबेथ लॉन को पसंद करने लगी थी और लोगन तो इससे बहुत पहले से ही पसंद कर रहा था, पर एलिजाबेथ को कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि की तरह लोगन भी इसे धोखा ना दे दे। वही लोगन बेन के साथ काफी अच्छे से रहता था और इसके साथ खेलता भी
था, जिससे बेन भी इसके साथ काफी खुश रहने लगा था। ये देखकर एलिजाबेथ को काफी अच्छा लगता है और वो इसके बारे में अपने ग्रानट मातिर से बात करती है। कुछ समय के बाद बहन का बर्थडे आता है, जिसमें एलिजाबेथ एक छोटी पार्टी देती है जिसमें आया होता है, और जो पार्टी में लोगन को देखता है तो इससे बहुत जलन होने लगती है और वो अकेले में एलिजाबेथ के पास जाके उसे धमकाता है कि अगर उसने लोगों से कोई रिश्ता रखने की कोशिश की तो वो बेन की कस्टडी इससे छीन लेगा। इस बात से एलिजाबेथ डर जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि कत अपने फाथर और पावर से ऐसा कर लेगा, इसलिए एलिजाबेथ लोगों से दूर रहने लगती है। ये बात ग्रैंड मातिर नोटिस करती है और वो उसे समझाती है कि लोग इन काफी अच्छा इंसान हैं और वो लेवे पॉटेनर भी काफी अच्छा साबित होगा। एलिजाबेथ भी ऐसे ही कुछ चाहती थी और वो केत से काफी डर रही थी। अगले सुन में हम देखते हैं कि बेन और लोगन चर्च में एक साथ परफॉर्म करते हैं, जिसमें लोगन पियानो बजाता है और बेन, जो कि बालन बजाने में कॉन्फिडेंट नहीं था, वो भी वेवलन बजाता है। ये देख के एलिजाबेथ को काफी अच्छा लगता है और वो इमोशनल हो जाती है और इसके आंख से आंसू बहने लगते हैं। यहीं पर केत भी होता है, जो लोगों उनको बेन के करीब देख कर बहुत जुलूस फेल करता है और सोचने लगता है कि जो कम उसे करना चाहिए था वो लोगन कर रहा है। इस सब से एलिजाबेथ डरना बंद कर देती है और लोगन का हाथ पकड़ के यहाँ से जाने लगती है। ये देख के कीथ को काफी बुरा लगता है, तभी इसके पास इसका दोस्त आता है, जिससे सबसे पहले लोगों ने एलिजाबेथ के बारे में पूछा था। वो कीथ को बताता है कि लोगन एलिजाबेथ का फोटो दिखा के इससे उसके बारे में पूछ रहा था। आगे हम देखते हैं कि लोगन जब घर आता है तब इसके घर का दरवाज़ा खिला होता है और इसे यकीन हो जाता है कि यहाँ ज़रूर कोई आया होगा। फिर जब वो अपनी डायरी चेक करता है तो इसमें एलिजाबेथ की फ़ोटो नहीं होती है। फ़ोटो को कितने चुराया था और वो इसे लेके एलिजाबेथ के पास जाता है और इसे लोगन के खिलाफ भड़काने के लिए कहता है कि कुछ समय पहले इस फोटो को दिखा के लोग तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, इसका मतलब वो तुम्हें काफी टाइम से ढूंढ रहा था और इस का प्लान था तुम्हारे जिंदगी में शामिल होने का। फोटो देख के एलिजाबेथ समझ जाती है ये फोटो तो उसके भाई के पास था, इससे वो गुस्सा हो जाती है और लोगों से उसके बारे में जा के पूछती है। लोगन कहता है मैं तुम्हें सारा सच बताना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि मैं तुम्हें खो दूंगा, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बता पा रहा था। पर अब वो इस फोटो के बारे में सारा सच बता देता है। गुस्से में एलिजाबेथ उसे चले जाने को कहती है और लोगन भी कहता है मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। अगले दिन लोगन मार्केट में अपने डाक के साथ था, तभी वहां पर केत आ जाता है, जो कि काफी ड्रिंक था और वो लोगन के ऊपर गिनतान देता है। ये देखकर आसपास के लोग डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं, लेकिन लोगों ने एक माहिर सोल्जर था तो इसका गिन छीन के उसी के ऊपर तान देता है, लेकर केत का साथ इसे यहाँ से ले जाता है। घर जाके लोगन इस बग को खोलता है जो बेन ने उसे दी थी। इस बग में उसे सलेजर की फोटो में के साथ थी, जो जंग में शहीद हुआ था, और अब वो सब कुछ समझ जाता है कि वो सोल्जर एलिजाबेथ का भाई था। रात होने पर कीथ एलिजाबेथ के घर आता है और इसे कहता है मैं चाहता हूँ हम दोनों फिर से साथ हो जाए और हम दोबारा शादी कर लेते हैं, लेकिन एलिजाबेथ मना कर देती है। इससे केत गुस्सा हो जाता है और अपने मटू को आवाज लगाने लगता है, पर बिन इसके साथ जाना नहीं चाहता था, उसी लिए वो यहाँ से भाग के अपने
टेरी हाउस की तरफ चला जाता है। रास्ते में एक लकड़ी का पोल होता है जिसे पार करते वक्त पर टूट जाता है और वो नदी में गिर जाता है। तभी लोगन उसे बचाने के लिए वहां पर आ जाता है और कीथ भी अपने बेटे को बचाने के लिए नदी में कूद जाता है, लेकिन उसे बचा नहीं पाता है और खुद ही वहां पर फंस जाता है। लोगन पहले बिन को बचाता है और जैसे ही वो कैट को बचाने के लिए जाता है वैसे ही टेरी हाउस कैट के ऊपर गिर जाता है और वो मारा जाता है। थोड़ी देर के बाद वहां पर एम्बुलेंस आ जाती है और वो कैट की बॉडी को बाहर निकालते हैं। वहां पर कैट के फादर भी होते। लोगन माफी मांगता है कि वो इस के बेटे को नहीं बचा पाया। यहाँ पर कीथ के फादर भी ये जानते थे कि लोगन गलत नहीं हैं, उसी लिए वो यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद लोगों ने एलिजाबेथ को बताता है कि तुम्हारे भाई की जान एक सोल्जर को बचाने में चली गई थी, और यहाँ पर एलिजाबेथ के मन में जो सवाल था इसका जवाब भी उसे मिल जाता है। इस सब के बाद लोगों ने यहाँ से जाने लगता है। तब एलिजाबेथ उसे रोकती है और कहती है हम दोनों को साथ रहना चाहिए। लिस्ट में बिन का ननद बर्थडे दिखाया जाता है जिसमें पूरे परिवार काफी खुश था और सटूरे यहाँ पर खत्म हो जाती है।